अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है और आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले मैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करूँगा जिन्हें आज से कुछ अर्सा पहले आप बहुत सारे ड्रामों में देखते थे। बहुत खूबसूरत थी, हैं भी, लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि वो गायब कहाँ थी, क्यों इतने अरसे से नजर नहीं आई। नाम है उनका मोमल खालिद। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे की सालगिरह की तस्वीरें लगाई तो देखकर सभी हैरान हो गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर्ड किया हुआ था, स्कार्फ किया हुआ था, चादर की हुई थी, अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड किया हुआ था। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको आज से कुछ अर्सा पहले आपने मॉडलिंग करते हुए भी देखा होगा, ड्रामों में एक्टिंग करते हुए भी देखा होगा, अजीबोगरीब लिबास पहनते हुए भी देखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान थे, हैरान थे कि कहाँ चली गई, किधर गायब हो गई, क्योंकि खूबसूरत थी, एक्टिंग भी अच्छी करती थी। लेकिन आज एकदम से जब वो सामने आई तो सब हैरान हो गए। सबको ये बताता चलूं कि उन्होंने भी अल्लाह और उसके रसूल की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अपने आप को बदल लिया। जिस तरह से जरनिश खान और बहुत सारे लोग हैं, गिनने पर आऊँ तो बहुत लंबी कतार है। और वो लोग जो अपने करियर के पीक पर थे, जो चाहते तो अभी बहुत सारा पैसा भी कमा सकते थे, बहुत दौलत कमा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब देंगी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से हर जगह से अपनी पुरानी वो वाली तस्वीरें जिसमें आप कहते हैं कि वल्गर लिबास पहने होते हैं, अजीबोगरीब लिबास पहने होते हैं। अच्छा, बहुत सारे इंडियंस जो है ये इतराज़ करते रहते हैं कि आप लोग बहुत पीछे हैं, आपकी सोच बहुत पीछे है। तो याद रखें, देखिए, हम आप पर तनकीद नहीं करते, हम अपने मज़हब के हवाले से सोचते हैं कि देखिए हमारे मज़हब में मना है कि लड़की नंगी हो, ऐसे कपड़े पहने जिस तरह से उर्फी जावेद है आपकी, या फिर आप में से बहुत सारे लोग पहनते हैं। लेकिन एक बात कंफर्म है, आपके माँ बाप भी कभी नहीं चाहते होंगे कि आपकी उसकी बेटी जो है किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। कोई बंदा ये नहीं चाहता। आप इंग्लिश मूवीज़ उठाकर देखें, उसमें जब बाप अपनी बेटी को गंदे कपड़े पहने हुए देखता है, वल्गर कपड़े पहने हुए देखता है, तो वो अपनी बेटी को मना करता है कि इस तरह के लिबास जब बॉयफ्रेंड आके नॉक करता है ना, वहाँ पे कानून है, आप रोक नहीं सकते। लेकिन बहुत सारी फिल्मों में दिखाते हैं कि बाप परेशान होता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि ये तुमने क्या पहना हुआ है। इसी तरह से हमारे मज़हब में सख्ती से मना है, इसलिए हम अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, आपको ये तो बताता चलूं कि उन्होंने किन किन ड्रामों में काम किया और आखिरी उनका ड्रामा कौन सा था। आखिरी उनका ड्रामा था हमनशीन। उसमें इन्होंने विलन का किरदार अदा किया था। और भी बहुत सारे ड्रामों में काम किया, जिस तरह से खुद गर्ज, नाटक, सितम, बेचारी कुदसिया, गुड़िया रानी, मेरे हमनशी। और 2017 में इनकी शादी हुई, 2 बच्चे हैं। आखिरी ड्रामा 2024 में मेरे हमनशी किया था। आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो कायम रहें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात आते हैं, बहुत सारा ऐसा वक्त आता है, लम्हात आते हैं जब इंसान कमज़ोर पड़ता है। उसको लगता है कि काश मैं ना छोड़ता, मैं काम करता रहता, अभी तक मैं अमीर हो जाता, मेरे पास इतने पैसे आ जाते, मैं गाड़ियाँ ख़रीद सकती थी। आप दुआ कीजिएगा कि वो कायम और दायम रहे जिस रास्ते पर वो चल रही है। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए, आप खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आपको शैतान के बहकावों से दूर रखें। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी। उर्वा हुसैन ने बड़ी कमाल की चित्रोल की है अपने ही फनकारों की, अपनी ही बरादरी के लोगों की। भाई, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अब भी पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहे, पाकिस्तान के हक में बात नहीं कर रहे, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए कि भाई एक बंदा आपको अपने घर से, बड़ी कमाल की मिसाल उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि एक बंदा आपको अपने घर से एक बार निकालता है, चले उससे गलती होगी, आप वापस चले जाते हैं। दूसरी बार वो आपको अपने घर से निकालता है, अपने घर ना आने देने का वाज़ेह तौर पर पैगाम देता है कि खबरदार यहाँ आए, और आपको काम नहीं देना चाहते, आपकी इंसल्ट करते हैं। आप लोगों को ज़रा एहसास नहीं होता, आपको ज़रा महसूस नहीं होता कि भाई एक बंदा आपकी इंसल्ट कर रहा है। जिस तरह से इंडिया से पाकिस्तानी एक्ट्रेस को निकाला गया, जिस तरह से इंडिया से पाकिस्तानी एक्ट्रेस को निकाल कर उनको धमकियां दी गई, रातों रात इनको भागना पड़ा। अब बहुत सारे हमारे फनकार आज भी खामोश, एक जगह पाकिस्तान को डिफेंड नहीं करे। वो कहते हैं कि जिस मुल्क ने उर्वा की बड़ी, मुझे इस दफ़ा ना यकीन करेंगे, उर्वा बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने कहा जिस मुल्क ने आपको बनाया, जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी, जिस मुल्क ने आपको पैसा मकाम दिया, अगर मकाम बना तो उसके बाद ही जाकर आपने इंडिया में काम किया है ना। तो इंडिया में जब आपने काम किया है तो किस बिना पर किया? क्या आप यहाँ पर सुपरस्टार नहीं थे?
यहाँ पर आप सुपरस्टार थे, तभी जाकर आपने वहां पर काम किया है, तभी आपको वहां पर काम मिला है, लेकिन उसके बावजूद आप पाकिस्तान के हक में बात नहीं करते। और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है जो वहां से आपको आज तक मिला है। मतलब मुझे आपको एक एग्जाम्पल दे देना तो मैं कहूँ कि हाँ भाई बहुत फ़ायदा हुआ था आपको, तो ठीक है आप न्यूट्रल रहें। वैसे तो तब भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत से बढ़ के कोई लॉस नहीं हो सकता आपको, और कोई भी फ़ायदा उसके सामने कुछ नहीं है। देखिए, हम पहली बात यह है कि हम जंग नहीं चाहते, किसी को कोई फायदा नहीं होता, ये आप लोग भी समझे, हम भी समझे। लेकिन एक बात आप समझें कि जब कोई अपने मुल्क की खातिर बड़े बड़े स्टार्स बोल रहे हैं वहाँ के कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, और बड़े बड़े स्टार्स जो हैं बॉर्डर पर आकर वीडियोस बनाकर लगा रहे हैं, तो पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं जो वहाँ पर काम करना चाहते हैं या कर चुके हैं वो खामोश बैठे हैं, और वाह हुसैन ने उनकी खूब छितरोल की है। लेकिन इनके हस्बैंड फरहान सईद ने डिप्लोमेटिक किस्म का जो है ना वो स्टेटमेंट दिया है। वो भी जाहिर है वहाँ पर बहुत काम कर चुके हैं, और वो चाहते हैं कि जब दोबारा रास्ता खुले तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रास्ते बंद हो जाए, मेरे स्टेटमेंट पर लेकर मुझे वहाँ जब मैं काम करने जाऊँ तो मुझे कहीं आहो है। लेकिन बीवी ने कमाल किया है। हालांकि उर्वा की जो बहन है मावरा, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत कमाल फिल्म की थी, जो कि पहले फ्लॉप रही और बाद में अब आकर एक बार फिर से सिनेमा घरों में लगी और वो फिल्म हिट हो गई। वो भी नहीं बोली, उन्होंने भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उर्वा ने कमाल कर दिया। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पर बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि जब उन्होंने तस्वीरें अपनी लगाई, कुछ लगाया, तो एक शख्स ने लिखा कि हानिया जी हम आपको VPN लगा कर देख रहे हैं। अब जब ये देखा तो उन्होंने नीचे लिखा लव यू, सदके जाऊं तुम्हारे। जाहिर है अपने फैंस को बंदा ऐसे ही कहता है, और हानिया का तो अभी कुछ अरसे से बस यही मकसद था कि इंडिया में कहीं काम मिल जाए, कभी वो किसी के इवेंट पर पहुंचती थी, कभी वो किसी के कॉन्सर्ट पर पहुंचती थी। खैर उनको रिस्पेक्ट भी दी जाती थी, ऐसा नहीं है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन हमारे फनकार ये बात कहते थे कि पाकिस्तान पर तवज्जो दो, ये ना हो कि तुम यहाँ से भी जाओ और वहाँ से भी। मेरे जहन में एक मिसाल आ रही थी, लेकिन वो बदतमीज़ी हो जाएगी, मुझे नहीं देनी चाहिए थी। ये ना हो कि आप वहाँ की भी ना रहें, यहाँ की भी ना रहें, तो बेहतर है कि पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वहाँ पर तवज्जो दें। और आखिरकार वही हुआ, देख लें आप कि हानिया को इस वक्त इंडिया की वो फिल्मों से, गानों से, हर चीज़ से निकाल दिया गया। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं। ईमान अली की वालदा इंतकाल कर गई हैं। पाकिस्तान के एक लेजेंडरी एक्टर आबिद अली, उनकी बेटी हैं ईमान अली। बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत सारे ड्रामों में काम किया, कमाल की एक्ट्रेस हैं। ईमान अली बताती हैं कि हमारे वालिद जब बड़े सुपरस्टार बन गए थे, हम बहुत छोटे थे, हमारे वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, हमारे वालिद ने हमें कभी भी 1 रुपया भी नहीं दिया। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लंडे के कपड़े भी पहना करते थे, लंडे से कपड़े खरीद कर अपने आप को बेहतर बनाकर शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करते थे। और शोबिज़ इंडस्ट्री में कभी बाप ने सपोर्ट नहीं की, बाप ना कभी हमारे घर आता था ना हमसे मिलता था। लेकिन जब हमें एक मकाम मिल गया, मेहनत करने के बाद हमने इंतहा की मुश्किलात देखी, बहुत मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बाप ने कभी सपोर्ट नहीं किया। और एक दिन ऐसा भी आया जब आबिद अली की डेथ हो गई, तो उनकी जो दूसरी वाइफ थी, उन्होंने बच्चों के आने से पहले ही उनको दफना दिया था, जनाजा कर दिया था। और ईमान अली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, इनकी बहन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। जाहिर है गलत काम था, लेकिन वो ये कहती हैं कि हमें कभी आबिद अली ने उस वक्त तक सपोर्ट नहीं किया, उस वक्त तक हमारा ख्याल या हमसे बातचीत नहीं की, जब तक हम स्टार नहीं बन गए। जब हम स्टार बन गए तो तब हमसे मिलना मिलाना उन्होंने शुरू किया था। बहरहाल ये एक ईमान अली खुद भी बताती रहती हैं, ये कोई मेरी ज़ाती बातें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। अगर ये उनके घर के अंदर ही रहती तो मैं कभी भी इसको डिस्कस ना करता। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो बहुत अफसुर्दा थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, उनकी वालदा इंतकाल कर गई हैं। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि ईमान अली जिस तरह से बात कर रही होती है, जिस तरह से उनके बोलने का अंदाज़ है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो हमेशा ड्रंक होती हैं, उन्होंने कोई कुछ पिया पिलाया होता है जिसकी वजह से वो इस तरह से बात करती हैं। वो ड्रंक नहीं होती, उनको एक बीमारी है, उनको एक बीमारी है जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान सुन्न हो जाती है, उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। वो कभी कभार जहाँ बैठी हैं वहाँ से उठ नहीं सकती, कभी कभार वो बोलती हैं तो ठीक से बोल नहीं पाती, वो ज़ुबान रुक जाती है और वो बड़ी मुश्किल से बोलती हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो नशे में है।
और इस बात को इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा फैलाया गया है। पहले जब मैंने इनके साथ कहीं किसी प्रोडक्शन में मुलाकात हुई थी तो मुझे भी यूँ लगता था कि ईमान अली नशे में बैठी हुई है। जिस तरह से वो बात कर रही थी ना, मैं वो ऐसे करके बात करती थी, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पंजाबी भी बोलती हैं और बड़ी कमाल की गालियाँ भी दे लेती हैं। खैर मुझे भी यूँ लगा था कि शायद वो भी जो है ना इस तरह से ड्रंक रहती हैं, लेकिन बाद में जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे ये पता चला कि ये ड्रंक नहीं है, उनको एक बीमारी है। इसलिए आप भी जब उनको देखें तो ये मत सोचें कि वो ड्रंक है। बहरहाल अल्लाह ताला आबिद अली को और उनकी पहली वाइफ को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाया, उनकी मगफिरत फरमाया, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाया। आपने अगर आबिद अली का या ईमान अली का कोई प्रोजेक्ट देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी फ़िज़ा अली के बारे में। फ़िज़ा अली ने एक बहुत ही गलत किस्म का स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद वो समझ रही थी कि लोग उनकी तरफदारी करेंगे, लेकिन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है। फ़िज़ा अली ने कहा है कि तुम सब बेगैरत हो और तुम एक बहन के नाम पर पैसा कमाते हो। तुम बहन के नाम पर जो पैसा कमाते हैं वो कौन होते हैं? दलाल होते हैं या इस तरह की बातें। तुम बेगैरत हो, तुम बहनों की कमाइयाँ खाते हो, तुम मेरे नाम पर अब ये किन को कह रही हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िज़ा अली ने इस तरह की बात की। जाहिर है उन्होंने कोई ऐसा लिबास पहना होगा, कोई ऐसी चीज़ की होगी जिस पर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया होगा, किसी ने उस पर प्रोग्राम किया होगा, वीडियो बनाई होगी। अब फ़िज़ा अली उनको कह रही हैं व्यूज़ की खातिर, डॉलर कमाने की खातिर बहन के नाम पर पैसा कमा रहे हो, किसी लड़की के नाम पर पैसा कमा रहे हो। तो लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि आप ये काम छोड़ दें, क्योंकि आप भी अपने प्रोग्राम में लोगों के नाम से पैसा कमाती हैं, आपको भी ये काम छोड़ देना चाहिए। और लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखनी शुरू कर दी हैं कि मैं यकीन जाने पढ़कर हैरान हो रहा था। कोई ज़ीशान रोकड़ी से मिला रहा था, कोई किस से मिला रहा था, कोई कहाँ से मिला रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी और मैं कह रहा था कि यार अब इस पर मैं क्या बात करूं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था क्योंकि फ़िज़ा अली जिस तरह से बात कर रही थी, फ़िज़ा अली देखिए एक बात मैं आपको ज़ाती तौर पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पर आती हैं और आपके बहुत सारे ऐसे लिबास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हरकतें होती हैं, शादियों पर आपके डांस होते हैं, लोग इर्द गिर्द बैठ कर आपको देख रहे होते हैं, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, यकीनन करते हैं। ठीक है, कोई कभी किसी की पर्सनल लाइफ, किसी की घरेलू लड़की के बारे में कभी कोई बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह से आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर कोई ऐसा प्रोग्राम किया है, जाहिर है उनको बुरा लगा होगा। हम तो आपको यही कहेंगे कि आपको कम से कम ये बातें सूट नहीं करती थी। आपको इस तरह की बात करते हुए सोचना चाहिए था, क्योंकि आपका अपना एक कैलिबर है। आप आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालती हैं, कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं जिससे आप ये शो करना चाहती हैं कि आप बहुत अच्छी, बहुत हम्बल, बहुत डिसेंट, बहुत सोबर हैं। लेकिन उसके बाद जब आप ऐसे कपड़े पहन कर कहीं बाहर जाती हैं और वहाँ पर आप वीडियोस बनाती हैं तो फिर लोगों को क्या लगता होगा? एक तरफ आप रमज़ान, मुहर्रम और इन चीज़ों में ऐसे लिबास पहनकर सामने आती हैं और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे फ़ोटोशूट्स आपके सामने आते हैं। फिर क्या करें? लोग आपसे दीन सीखें या क्या करें? ये ज़रा आप खुद ही बता दें। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या राय देते हैं? आप लोग अपना जो है ना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़ाती तौर पर इस वीडियो को देख कर ना मैं क्या कहूँ यार, बड़े अजीब लगा है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी फ़िरोज़ खान और राहिमा ज़मान के बारे में। तो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा जिस तरह से रजब भट्ट ने कहा था कि फ़ाहद मुस्तफ़ा कौन है? फ़ाहद मुस्तफ़ा। डकी ने कहा था कि अच्छा ये, उन्होंने बुशरा अंसारी जी के बारे में कहा था ये कोई एक्ट्रेस है। उन्होंने इनको पहचानने से इनकार कर दिया। लोगों को बहुत बुरा लगा। एक प्रोग्राम में राहिमा ज़मान को बुलाया जाता है, ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर आजकल कर रही हैं, काफ़ी सारे ड्रामों में काम कर रही हैं, और इनको एक प्रोग्राम में बुलाया जाता है और वहाँ पर इनसे पूछा जाता है, दो तस्वीरें लगाई जाती हैं, आहद रज़ा मीर या फिर फ़िरोज़ खान। ये कहती हैं फ़िरोज़ खान। उसके बाद फ़ाहद मुस्तफ़ा या फ़िरोज़ खान, फ़िरोज़ खान। उसके बाद हमज़ा अली अब्बासी या फ़िरोज़ खान, वो कहती हैं फ़िरोज़ खान। उन्होंने फ़िरोज़ खान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, बहुत उनका ख्याल रखा, लेकिन जब उनके फ़िरोज़ खान के किसी फ़ैन ने ये क्लिप लगाया अपने पेज पर, फ़िरोज़ खान ने जवाब दिया ये कौन है? मैं इनको जानता तो नहीं, लेकिन मेरी दुआएं और सलाम, पता नहीं ये हैं कौन। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि फ़िरोज़ खान ज़ाहिर है कोई यार छोटे एक्टर तो है नहीं, कुछ छोटे मोटे नासमझ किस्म के एक्टर तो है नहीं। उनको 2 मिनट लगता था, वो सर्च कर लेते कि राहिमा कौन है, ठीक है, राहिमा कौन कौन से ड्रामे में आ रही हैं। वो राहिमा को अगर कुछ लिख लेते, ऐसे ही लिख लेते कि राहिमा आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, चले मैंने आपका अभी प्रोग्राम तो नहीं देखा, या आपका मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा, चलें कभी मुलाकात, कोई ऐसा जुमला लिख देते जिससे उनको अच्छा लगता। वो कहते हैं कि ये कौन है? मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी दुआएं और सलाम।
अब इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार फिरोज खान ने तो रजब भट्ट और डक्की वाला काम कर दिया, और ऑब्वियसली बिल्कुल सेम किया। अब उन्होंने ये जान के किया, ये जाने अनजाने में किया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यही समझता हूँ कि फिरोज खान अक्सर ऐसी हरकतें करते नहीं हैं। वो मतलब वो नहीं इस तरह का कोई काम करना चाहते, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इस बार शायद उन्होंने भी सोचा हो कि यार कोई ना कोई तो कंट्रोवर्सी बने। जिस तरह से रजब ने फहद मुस्तफ़ा के बारे में कहा और डक्की ने बुशरा अंसारी जी के बारे में कहा, ये सेम जुमला हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? अब ये आपको बताता चलूं कि राइमा ज़मान ने कौन कौन से ड्रामों में काम किया। महशर में इन्होंने काम किया, स्पोर्टिंग कैरेक्टर था। उसके बाद ड्रामा मन्नत मुराद में भी इन्होंने काम किया। अब मन्नत मुराद सुपर हिट ड्रामा था यार, ऐसा तो नहीं कि उनका ड्रामा ही कोई फ्लॉप था, किसी को पता ही नहीं होगा। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।